अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मरवान और आप देख रहे हैं जंगल में मगर। तो आज मैं अपने पैरट फार्म के ऊपर मौजूद हूं जी। तो आज आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं कि आया कि हम अपने पैरट्स को ब्रीडिंग के लिए बॉक्स लगा दें, ये कौन से केजेस का क्या साइज होना चाहिए, स्टिक्स का क्या साइज होना चाहिए, बीच में स्टिक लगानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है उसके अंदर डिवर्मिंग किस तरह करनी है उसका डिटेल से मैंने बता दिया, और पेयरिंग किस तरह करनी है, आप पेयर किस तरह लगाए उसको मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपको केज किस तरह का चाहिए, कि क्या साइज होगा कम से कम, और जो है ना उसके अंदर आपकी बहुत अच्छी ब्रीड आएगी जो हम अपना जो है ना साइज उनको देते हैं। वो भी केज भी आपको दिखाएंगे। तो अभी बहुत सारा काम जो है वो प्रोसेस के अंदर है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि अभी हमारा काम रहता है काफी सारा, इसलिए आप भी जल्दी ना करें। तो कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, अभी हमारी बर्ड बिल्कुल कॉलोनी के अंदर ओपन घूम रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी पेयरिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आज मैं आपको केजेस का साइज बताता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कुछ अभी हम कर रहे हैं, और जो ना आगे क्या चीजें मैं आपको सारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे दो फार्म है जी। एक जो पहले वाला फार्म था उसका तो नीचे फर्श जो था वो पक्का फर्श था, ठीक है। तो ये वाला जो फार्म है इसका नीचे कच्चा फर्श था काफी सालों से। तो नीचे इसलिए ये था कि गंदगी भी नहीं बनती थी और काफी चीजें जो है ना कंट्रोल करने में आसानी होती थी। तो अभी आपको दिखाते हैं कि ये काम हो रहा है। तो अभी हम क्या करने लगे हैं इसके अंदर, अभी ये देखें कि यहाँ पर इस जगह पे ना, ये जो आपको जगह नजर आ जो द्वार बन रही है, यहाँ पर एक जाली लगेगी, फ्रेम लगेगा, ये यहाँ से बिल्कुल क्लोज हो जाएगा और वो साइड सेपरेट हो जाएगी, ये गुजरने की साइड सेपरेट होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वहां से बर्ड अगर गलती से निकल आए तो बीच में से अगर गलती से बर्ड निकल आते हैं पिंजरे के अंदर से ना, तो वो निकल के जो मेन दरवाजा वहां से निकल के अक्सर बाहर जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन जो गेट है वो कभी कभार खुला रह ही जाता है, तो गफलत इंसान से थोड़ी सी होती है। अब ये हम क्या करने लगे, यहाँ पर हमें मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पर हमें चूहों का बहुत ज्यादा मसला है। नीचे भाई बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बनी हुई थी चूहों की जो हमने तोड़ी हैं, और बहुत बड़े बड़े चूहे जो सीजन के ऊपर हमारे काफी पैरट्स का नुकसान किया, वो मैं साथ जो है ना आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। किसी का पाँव उतार के ले गए, हमारे तीतर जो है उनके किसी के पंजे खा गए, नाखून खा गए, किसी का सर जो है ना जख्मी कर दिया। तो बहुत जो है ना ये ऐसे, तो ये आप देखें जी। तो ये अभी यहाँ पर बिल्कुल ना ये सारा फर्श डलेगा, हमने काफी सारी मिट्टी निकाली है, वो ये आप फर्श देख सकते हो, और यहाँ से हम बिल्कुल क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये केजेस हैं, तो ये मैं आपको साइज भी बताऊंगा। तो ये केजेस आप देखें, तो ये अभी पेंट हो रहे हैं, ठीक है। लड़का लगा हुआ है, उसने एक मशीन जो थी पेंट वाली उसकी ये वाली उसने खराब कर दी, दूसरी आई लेके आया भी बड़ा लेट है। अब ये भी इसका जो है ना बार बार हीटअप हो जाती है, तो वो लड़का भी थोड़ा सा काम करके बाहर बैठ गया। तो ये केजेस जो है ये कलर हो रहे हैं, ठीक है। इनको पहले सबसे पहले हमने धोया है, उसको कलर कर रहे हैं हम, अंदर उसको चूना करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसको चूना करेंगे सारा। और ये देखें, ये सारे अभी हमारे केजेस ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, अभी पेंट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्रेश वीडियो है। और जो है ना आज जो डेट क्या है, गालिबन मैं डेट बताता हूँ, हाँ 1 अक्टूबर है, ठीक है। 10वें महीने की पहली तारीख है। तो हमारे केजेस इस तरह हैं। जो लोग जल्दी कर रहे हैं बॉक्सेस लगाने के लिए और अपने जो ना पैरेट्स लगाने के लिए, वो बिल्कुल जल्दी ना करें। जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उससे गुजारें अपने परिंदों को, अपने बर्ड्स को उसके अंदर से गुजारें। उसके बाद मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब आते हैं जी कि इनके आया कि होना क्या चाहिए, जो है साइज। साइज की बात करूं तो उसके अंदर मैं बताता हूँ कि इसके अंदर हम रा की ब्रीड लेते हैं इस केज के अंदर, ठीक है। अब ये केज है, इसके अंदर हम रा पैरेट की, लेजेंड्राइन की, डर्बियन पैरेट्स की, उनकी ब्रीड लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसका साइज मैं बताता हूँ कि ये जो ये साइज है ना इसका, ये फ्रंट है, ठीक है। ये इस तरह खुल जाता है, ये केजेस है, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट है, ठीक हो गया। तो ये जो है ये 3 फुट है, ठीक है। अब ये 3 फुट है और ये 3 पोर्शन है इसकी, ठीक है। 1 2 3, ये 3 फुट है, और इस तरह ये 2.5 है, ठीक है। इस तरह जो है इसकी ये जो है लंबाई इस तरह, तो ये 2.5 फुट है, 3 बाय 2.5 का हो गया। और इसी तरह ऊंचाई भी इसकी 2.5 है, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी 2.5 फुट है। तो ये आपके रा पैरेट्स लेजेंड्राइन जो है, उसके बाद डर्बियन पैरेट्स इसके अंदर ब्रीड करते हैं, और मुख्तलिफ आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये इनके लिए बहुत बेहतरीन साइज है। उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी केजेस हैं जिसके अंदर हम करवाते हैं, उनकी लंबाई जो है वो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। वो तकरीबन 3.5 फुट के हैं, वो सामने वो लगे हुए हैं, ठीक है। वो भी आप लगा सकते हैं। 3.5 4 फुट की जो है ना, ये कुछ 3.5 के हैं, कुछ 4 फुट के हैं।
ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया, ये तकरीबन 3.5 फुट के ये लंबाई के अंदर है, जिसके अंदर ये कनौर फिलहाल हमने छोड़े हैं। ठीक हो गया। ये 1.5 बाई 3 भी आप जो ना इसके अंदर लगा सकते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन साइज है। तो इसके अंदर आप ये चीज कर सकते हैं। अब बात करें कि स्टिक की है, सामने स्टिक पड़ी हुई है, तो स्टिक बड़ी मैटर करती है। कुछ लोग गोल स्टिक लगाते हैं और छोटे लगाते हैं। स्टिक बताने की क्यों नौबत आई, क्योंकि एक दोस्त से मेरे वो कह रहे थे कि मेरे जो एग्स हैं वो अनफर्टाइल आते हैं, सॉरी पेयर क्रॉस नहीं करता स्टिक पे बैठ के। मैंने कहा जी आपकी स्टिक का साइज क्या? उन्होंने कहा जी लव बर्ड वाली स्टिक्स मैंने लगाई हुई है। मैंने कहा भाई लव बर्ड का और रा का आप साइज चेक करें कि कितना ज्यादा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें आप। ठीक है, अब ये स्टिक है, ये देखिए। ठीक है, ये तकरीबन आपकी स्टिक 1 इंच से तकरीबन 1.5 इंच तक आपकी स्टिक होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये देख रहे हैं आप, ये स्टिक इस तरह। अब उसकी वजह क्या है कि आपका पैरेट जो है उसकी प्रॉपर इस तरह ऊपर वो ग्रिप कर ले। ठीक है, अपना उसका पंजा जो है इस तरह उसको ऊपर जो है ना प्रॉपर वो ग्रिप उसकी बन जाए ऊपर। जब उसकी ग्रिप बन जाएगी तो इजीली फीमेल उसके ऊपर बैठ सकेगी, और उसके बाद वो जो है ना अपना मेल फिर उसको क्रॉस करेगा तो उसको कोई टेंशन नहीं होगी, वो इजीली उसके ऊपर ग्रिप करके बैठ जाएगी। जब फीमेल सही से बैठ ही नहीं सकेगी, क्योंकि ये काफी सारा एक टाइम लगाते हैं क्रॉस करने का, मीटिंग का काफी सारे 5 मिनट 7 मिनट बाद का 10 मिनट भी लग जाते हैं, तो वो इतनी देर उसने बैठना होता है, तो ग्रिप करके बैठे। आप स्टिक बेहतरीन लगाएं। तो उसके बाद जो है ना आपसे बात करूं कि ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो ब्रीड लेते हैं इसकी कनौर की और रिंग नेक्स जो है, जितने भी ब्लू है, वाइट है, ग्रीन है, येलो है, जितने भी उनकी जो हम ब्रीड लेते हैं, तो वो इस तरह के केजेस होते हैं। इस केज को मैं सीधा करके ज़रा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये इसका क्या साइज है। ठीक है, अब ये देखें। ठीक है, ये तकरीबन। ठीक है, ये अब रिंग नेक है। ठीक है, अब ये इस तरह जो है इसका, सॉरी मैं फ्रंट में सामने कर लूँ ये। अच्छा, ये आप इसकी साइड है, ये इसका फ्रंट है। ठीक हो गया। ठीक है, ये अब 1.5 फुट इसका फ्रंट है। अब इसका ये क्या बन रहा है जी, 1.5 फुट ये इसका फ्रंट है। ठीक है, और ये कितना है, 1 फुट 2 फुट 2.5 फुट, ये 2.5 फुट हो गया। 1.5 बाई 2.5 का ये केज है, इसके 2 पोर्शन बने हुए, और ये इसी तरह ठीक है तकरीबन 2 फुट ऊंचा है। आप 1.5 बाई 2.5 के अंदर भी ब्रीड ले सकते हैं, 1.5 बाई 2 के अंदर भी ब्रीड ले सकते हैं, 2 बाई 2 के अंदर भी ब्रीड ले सकते हैं। रिंग नेक की, कनौर्स की, कॉकटेल्स की, इनकी सारी आप जो है इसके अंदर ब्रीड ले सकते हैं, और बहुत अच्छी ब्रीड आपके पास आएगी। तो आज के लिए शायद इतना ही था जी, केजेस का आपको पता चल गया, और हम अभी तक कहाँ पर पहुंचे वो आपको बता दिया, और उसके बाद स्टिक्स कौन सी लगानी चाहिए वो भी आपको बता दिया। तो उसके अंदर अभी तक आपने बॉक्सेस नहीं लगाने। ठीक है, अभी आप बॉक्सेस नहीं लगाने जब तक आप पेयर लगाएंगे। पेयर लगाने के बाद आपके बॉन्डिंग कर लेंगे, उसके बाद अच्छी सी बॉन्डिंग उनके आपस में हो जाए, आपकी मेल फीमेल दोनों हिट पर हो, तब जाके आप जो है ना बॉक्स लगाने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह और कोई भी सवाल होगा तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।